दे के हम दुनिया को इज्जत की ताज पहनते हैं। मती हमारी मारी गई है, हमें आम कोई मिली कहते हैं। स्वार्थ में अंधे होकर हम अहंकार में जीते हैं। ये काम बात और लोग, ये अपार शनिपात रोग है गरुड़ जी। इस रोग जो है मनुष्य को खा जाता है, जीते जी खा जाता है, समाज को खा जाता है। तो दंभ कपट जो दिखावा है, दंभ कपट पाखंड भरे, निंदा ही जिनका भोजन है। मिथ्या भाषण में लगा रहे, वह मंद सच्चाई क्या जाने। जिस नर के दिल में दया नहीं, वह प्रेम पराई क्या जाने। सत्संग जिसने किया नहीं, वह प्रेम भलाई क्या जाने। जिसने सत्संग नहीं किया है, इन धर्म ग्रंथों के पास नहीं आया है, न सुना है, वो क्या जानेगा प्रेम की परिभाषा। ये धर्म ग्रंथ ये सभी रोगों को, एक काम बात कफ लोभ अपार 6 विकार है, इसको मिटाने के लिए रामचरितमानस गीता शास्त्र ये हमारे प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जिसे इस दोनों ग्रंथ को विश्व का संविधान कहा जाता है। इसमें एक धूल से लेके ये ब्रह्मांड तक नहीं छूटा है, सब वर्णन। सिर्फ इनको पढ़ने के लिए सतगुरु के मति के अनुसार यानी विज्ञान तत्व ज्ञान की दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है। अन्यथा सुने सुनाए और इधर उधर की बातें कहने से वो पार नहीं पाए, क्योंकि ये ग्रंथ ही ऐसा है, बिना गुरु के, सदगुरु के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता। बिना गुरुकुल के आश्रम में जाए बिना, विज्ञानशाला में जाए बिना, उसकी कृपा के बिना वहाँ पढ़। जिस तरह हम बच्चे को साक्षर बनाने के लिए पाठशाला में भेजते हैं, ताकि उस समाज में बड़े होकर पढ़ लिख के समाज की कल्याण करे, ये सोच के भेजते हैं। लेकिन आज कलयुग तो अपनी पूरा लबालब चरम सीमा पर है। तो कलयुग का पढ़ाई के साथ साथ कलयुग का वातावरण जो है बच्चों को ग्रस लेता है, सब समाज की दुर्दशा बिगड़ जाती है। ये कलयुग के मन के आखी खिलौने उघरे, कत को दुख पीरम रही के आदत घलोने सुधरे। ये हमारा दशा है। ये कब बात लोभ शनिपात रोग के चपेट माथन तो समाज ले इसने भोगल पड़ रहे स्वयं भोग। वो पूर्व टीका माँ हमारे बाबू श्री बोली कि पोले के हालत करे गिर थे, अपनों जाते जाते जजमानों लेके चले गए, फसलों नष्ट कर देते, अपनों खत्म हो जाए। तो वही स्थिति ये शनिपात काम बात लोभ अपार के चक्कर में मनुष्य अज्ञानवश से आ जाते हैं। ये अविद्या रूपी माया कहे जाते हैं। तो जोग विधि ज्वर मत सर अविवेका, कहलागी कहो कुरोगे अनेका। हे गरुड़ जी, मत्सर माने डार और अज्ञानता यानी जड़, जब तक बुद्धि के विकास नहीं हुआ, जब तक बुद्धि के विकास नहीं हो तब तक मनुष्य जड़ कहे जाते। और जब सद्गुरु के माध्यम से, इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से सुनने से, समझने से, समय देने से बुद्धि जो है चैतन्य हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। और 2 प्रकार के अविवेक जड़ है, जलोधर रोग है, जिसे 3 प्रकार के कहते हैं। त्रिविध तरुण तिजारी, ये 3 प्रकार के जलोधर रोग हैं, जो पुत्र, धन
और मान की प्रबल इच्छाएं, ये तिजारा रोग है, तिजरा रोग है। तो इस तरह इस प्रसंग में काकभसून जी जो है मानस रोग की कथा, पहले संत असंत की कथा बताए, फिर उनकी स्वाभाविक कर्म की बात बताए, और फिर सबसे महान पुण्य कौन था, और उसके बाद मानस रोग की कथा को गरुड़ जी के पूछे हुए प्रश्न के अनुसार काकभसून जी ने इस पावन कथा को सुनाए। और इस पावन कथा को तुलसीदास संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले बहुत सुंदर चौपाई अपने माध्यम से लिखे हैं। इतना कहकर हम अपना वाणी विराम करते हैं। मानस मंडली खामी विश्वरूप के संदेश, अगर किसी प्रकार की